खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में प्रदेश में मिले 2834 नए कोरोना मरीज। राजधानी रायपुर बना हुआ है कोरोना का हॉटस्पॉट। रायपुर में मिले सबसे ज्यादा 788 नए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 12 लोगों की मौत, 615 अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या 26,915। कुल संक्रमण के मामले 50,114। अब तक 464 लोगों ने गंवाई जान। 22,792 मरीजों ने दी कोरोना को मात। और खबर रायपुर से, जहां छुट्टी पर कलेक्टर ने लगा दिया है प्रतिबंध। अक्टूबर तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के कर्मचारी इस दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय के कर्मचारियों ने 14 सितंबर से अवकाश पर जाने की धमकी दी थी और इसके बाद कलेक्टर ने भारतीदासन ने ये आदेश जारी किया है। इधर कोरोना को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। मंत्रालय और इंद्रावती को लेकर यह निर्देश जारी किया गया। संक्रमण रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने मुख्य सचिव को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अधिकारियों कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार कोरोना से लड़ाई में पूरी तरह विफल है। वहीं सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के तमाम इंतजाम हैं। बयान आया है कि 22,000 हमारे पास में अतिरिक्त बेड है और एक तरफ जो बयान हम लोग देख रहे हैं कि केवल गंभीर जो पेशेंट है उन्हीं को अस्पताल में भर्ती किया जाए, बाकी जो संक्रमित है उसको भर्ती करने की जरूरत नहीं है, घर में आइसोलेट किया जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपके पास में जो अब संक्रमित होकर के आ रहे हैं उनको अस्पताल में भर्ती करने के लिए आपके पास में व्यवस्था नहीं है। मंत्रालय में भी बहुत सारे कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं, संचालनालय में भी बहुत सारे कर्मचारी संक्रमित हो गए। हमारे तो मंडी और बीज निगम लगभग सील बंद है। तो ऐसी स्थिति में माननीय जनप्रतिनिधि काम करते हैं तो संक्रमण होना स्वाभाविक है, लेकिन हमने सबसे कहा हुआ है कि अपनी बचाव करें। विधानसभा सत्र का कोई दोष नहीं है, माननीय जनप्रतिनिधि चेक करा रहे हैं, उनको संक्रमण निकल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। छत्तीसगढ़ में बेड की भी पर्याप्त व्यवस्था है, जांच की भी पर्याप्त व्यवस्था है, पीपी किट की भी पर्याप्त व्यवस्था है, मास्क की भी और फेस कवर की भी पर्याप्त व्यवस्था हमने किया हुआ है। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है। मुंगेली की अगर बात कर ली जाए, 24 घंटे में 62 कोरोना मरीज सामने आए हैं। कवर्धा में 24 घंटे में 88 मरीज सामने आए हैं। कोरबा में 57 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इसके अलावा कोरबा बांगू बटालियन के 5 जवान भी कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। और कवर्धा में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। 27 में से 17 वार्ड ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। शहर की सभी दुकानें बंद हैं, सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी सेवा में छूट मिल रही है। लगातार यहां कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। 27 में से यहां 17 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। और सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको युगल के पास लिए चलेंगे। युगल, आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए जो रिकवरी का रेट है
उसमें सुधार होता भी नजर नहीं आ रहा है और इन सब के बीच हमलावर होता विपक्ष। युगल ललित, देखिए अगर हम 24 घंटे की आंकड़ों की बात करें तो 2834 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और सबसे हैरानी वाली बात है कि अब मौत के जो आंकड़े हैं वो भी धीरे धीरे काफ़ी जो बढ़ रहे हैं। 12 लोगों की जो है मौत हुई है 24 घंटे के भीतर, ये चिंताजनक है। अगर हम कुल मौत के आंकड़े की बात करें तो अब तक प्रदेश में 464 लोगों की मौत हो गई है, ये चिंता का वजह है। और अगर इस दौरान जब लॉकडाउन लगाया जाता है, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने की कवायद की जाती है, तो लोग इसका विरोध करने उतर आते हैं और यहाँ तक के व्यापारी संगठन भी अब लॉकडाउन के विरोध में हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को रोक पाना सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंताजनक विषय बनकर रह गया है। अब जो कोरोना का संक्रमण है, मंत्रालय से लेकर के तमाम जो दफ्तर है वहाँ तक पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे इसका जो कोरोना संक्रमण का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रही है और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में आरोप प्रत्यारोप के जो है वो दौर चल रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए युगल, क्या ये माना जाए कि शुरुआत में अधिकारियों का जो अति आत्मविश्वास था, अहंकार की हद तक पहुंच गया था, एक, दूसरा राजनीतिक आयोजन और जो प्रदर्शन चल रहे थे, दो, तीसरा सख्ती से शुरुआत में काबू करने की कोशिश की नहीं गई। सब्जी बाजार से लेकर और दुर्ग से जिस तरीके की तस्वीरें आती रहीं वो सब उसकी बानगी हैं। ये वो बड़ी वजह रही कि आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा और पहले दौर पर यदि इसे रोका जाता, अभी भी आप देखिए कि छोटे छोटे आयोजनों से लेकर के विरोध प्रदर्शन तक हो रहे हैं। इसकी अनुमति उनको दिया कहाँ से जा रहा है और उसके बाद भी राजनीतिक जो आयोजन है वो हो रहे हैं। अगर व्यक्तिगत आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जितने भी चाहे वो मॉल है वो खुले हुए नज़र आ रहे हैं, पार्क है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, सामूहिक रूप से लोग अप्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना बम बनकर जो लोग घूम रहे हैं उनका चिन्हांकित भी नहीं होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से सख्ती अब करनी चाहिए, चूंकि जब कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था तो लोगों पर डंडा बरसाया गया था, ये अच्छा बात था, उसे एक संदेश गया। लेकिन अब जब कोरोना अपनी चरम पर है और लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को इतनी छूट दिया जाना सरकार के लिए उनके गले का फांस बनती जा रही है। आखिर जवाब तो सरकार को बिल्कुल जवाबदेही सबकी बनती है। वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, अकेले रायपुर में 788 नए मामले सामने आए हैं। खबर यह भी है कि तकरीबन 3 करोड़ का सैनिटाइजर यहां छिड़क दिया गया। तो सैनिटाइजर ही छिड़का गया था या अल्कोहल की गंध मिलाकर पानी छिड़का गया था? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए। और खबर रायपुर से, गोलबाजार इलाके में आग लग गई है। बंजारी मंदिर के पास दुकानों में आग लगी है। मूर्ति दुकान समेत 4 दुकानों को देखते ही देखते इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि फायर फाइटर्स तत्काल पहुंच गए, दमकलें पहुंची और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया गया। रायपुर के गोलबाजार इलाके में आग लगी है। बंजारी मंदिर के पास दुकानों में आग लगी और देखते ही देखते ये 4 दुकानों में आग फैल गई। वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन रायपुर में आग लगने की घटनाएं और लापरवाहियों के सिलसिलों का एक लंबा इतिहास है। खबर महासमुंद से, जोगीडिपा बस्ती के पास पहुंच गया है हाथियों का दल और बस्ती के नजदीक जंगल में दिखे हैं 2 दंतैल हाथी। वन विभाग ने 5 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। जोगीडिपा, पटेवा, बोर्रा, नवापांव और सिनोधा, इन गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर है। ग्रामीण अकेले जंगल में ना जाएं, यह अपील की गई है। पास में ना जाएं और छेड़खानी तो कतई ना करें हाथियों से। खबर कांकेर से, जहां भोजन पानी की तलाश में भालुओं का झुंड रिहायशी इलाके के आसपास पहुंच रहा है।
बस्ती के आसपास भालू देखे गए हैं। भालुओं के आ जाने से हमले का डर बना रहता है। इससे पहले भी भालू और इंसानों के बीच टकराव की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। नगर से सटे ठेलका बोर्ड गांव में भालू नजर आए हैं। मुंगेली के कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिले के बाढ़ प्रभावितों से मिलने के लिए नाव का सहारा लिया। मरियारी नदी के तट पर स्थित परसाहापारा गांव वो पहुंचे। यहां उन्होंने 49 परिवारों को मुआवजे का चेक भी बांटा। 1 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे कलेक्टर को देखकर लोग काफी खुश हुए। उन्हें खाट पर बिठाया और लोगों की समस्याएं भी उन्होंने सुनी। कोरबा में सांस्कृतिक भवन मवेशियों का तबेला बन गया। तकरीबन 1.5 करोड़ की लागत से तैयार सांस्कृतिक भवन देखरेख और सुरक्षा के अभाव में बेसहारा मवेशियों का डेरा बना हुआ है। भवन का निर्माण कला संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके अलावा दिव्यांग और शाला त्यागी बच्चों के लिए कक्षाएं यहां संचालित की जानी थी।